हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी क्लास 12th इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक की पोइट्री की फर्स्ट फॉर्म माय मदर एट 66 को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में आपको इसके क्वेश्चंस, इसके आंसर्स भी एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। साथ में हम इसके एक्सटेट को भी कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसके नेम के बारे में, कि जैसे कि यहाँ पर जो नेम बताया जा रहा है कि माय मदर एट 66, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, नेम को एक्सप्लेन कराने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी पोइटेस के बारे में, जो कि कमला दास है। जी हाँ, कमला दास इसकी पोइटेस हैं। और ये जो नेम दिया जा रहा है माय मदर एट 66, जैसे कि नेम से क्लियर हो रहा है कि मेरी जो मदर है वो 66 की हो गई है। तो यहाँ पर किसकी मदर के बारे में बात चल रही है? यहाँ पर कमला दास की मदर के बारे में बात चल रही है। मतलब कि जो कमला दास है वो अपनी मदर के बारे में बताती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एजेड हो गई है, 66 की एज उनकी हो गई है। तो कमला दास को अपनी मदर की टेंशन रहती है, हर बार उनकी हर कभी उनको फिक्र रहती है। तो वो यहाँ पर उनकी अपनी फीलिंग्स को, एक्सप्रेशन को यहाँ पर एक्सप्रेस करती है। क्या कुछ उनकी फीलिंग्स होती हैं, एक मदर और एक बेटी के बीच का जो रिलेशन होता है उसको यहाँ पर एक्सप्रेस कराया गया है। ठीक है, तो चलिए अब इसकी लाइन्स को हम रीड करते हैं और इसको जल्दी से समझते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन, इसके आंसर्स भी देखेंगे। तो देखिए, सीन कुछ इस तरह से है कि ये जो पोइटेस है, मतलब कि कमला दास है, ये बाहर रहती, कोचीन रहती है, वहाँ पर इनकी जॉब वगैरह है। उसके बाद ये अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आई हुई होती है। अब पेरेंट्स से मिलने के बाद ये वहाँ से उनसे फेयरवेल ले रही होती है, विदा ले रही होती है, मतलब कि वापस कोचीन के लिए निकल रही होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं, इसको रीड करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई saw my mother beside me, though open mouthed, her face Asian like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्प्लिंग। ठीक है, अब इतना हम इसको समझ लेते हैं, इसके बाद आगे हम इसको रीड करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन, मतलब कि कोचीन के लिए मैं अपने पेरेंट्स के घर से ड्राइविंग करते हुए निकली। मतलब कि ये एक व्हीकल में बैठी हुई थी, वहाँ से ड्राइविंग करते हुए ये कोचीन के लिए रवाना हो गई थी। लास्ट फ्राइडे था और मॉर्निंग का टाइम था। आई सा माई मदर बिसाइड मी, इनकी जो मदर है वो इनके बाजू में ही बैठी होती हैं। तो यहाँ पर कमला दास कहती है कि आई सा माई मदर बिसाइड मी, मतलब कि मैं अपनी मदर को अपने बाजू में पाती हूँ, जो कि इनके साइड में बैठी हुई होती है। तो कौन बैठा हुआ है? मतलब कि मदर। ठीक है, तो मदर किसके बाजू में बैठी हुई है? कमला दास के बाजू में बैठी हुई। यहाँ पर ये जो आई यूज़ किया जा रहा है बच्चों, ये आई यूज़ किया जा रहा है कमला दास के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज़ हो रहा है? ये कमला दास के लिए यूज़ हो रहा है, जो कि इसको नरेट कर रही हूँ और यही इसकी पोइटेस है। तो कमला दास बता रही हैं कि मैं कोचीन के लिए निकली थी और ड्राइविंग कर रही थी, और मेरी जो मदर है वो मेरे बाजू में है। ठीक है, डोज ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट, इसका मतलब होता है कि वो जो उनकी मदर थी वो नैप ले रही थी। नैप मतलब होता है झपकी, डोज का मतलब ये होता है झपकी ले रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एजेड हो गई थी, तो उनको उम्र की वजह से उनकी नींद लग जाती है। लेकिन ओपन माउथेड, उनका जो मुंह रहता है वो खुला हुआ रहता है, और उनका जो फेस रहता है एशियन लाइक, मतलब कि एशियन की तरह, मतलब राख की तरह उनका जो चेहरा है वो नजर आता है। ऑफ अ कॉप्स, तो इसको किससे कंपेयर किया जा रहा है? कॉप्स से कंपेयर किया जा रहा है। कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, मतलब कि डेड बॉडी की तरह उनका चेहरा लगता है। एंड शी रिलाइड विथ पेन, और इनको एक दर्द होता है, मतलब कि वो अपनी मदर को देखते हैं और कुछ नेगेटिव थॉट्स इनके माइंड में आते हैं। दैट शी वॉज एज ओल्ड, मतलब कि वो जितनी ओल्ड है उतनी ओल्ड वो दिखती भी है, मतलब कि एज के अकॉर्डिंग उनका फिजिकल जो अपीयरेंस है वो वैसा दिखता भी है। पुट दैट थॉट अवे, अब उनके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं कमला दास के, उन नेगेटिव थॉट्स को चेंज करने के लिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ये बाहर देखती हैं। और बाहर क्या देखती हैं? क्योंकि ट्रीज स्प्रिंटिंग, मतलब कि फास्ट रनिंग ट्रीज नजर आते हैं। मेरी चिल्ड्रन, मेरी का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर हैप्पीली। ठीक है, तो खुश जो बच्चे रहते हैं वो अपने घरों से खेलने के लिए बाहर दौड़ लगाते हुए निकल रहे थे, वो यहाँ पर नजर आते हैं। तो क्या नजर आते हैं? बच्चे नजर आते हैं जो कि खुश नजर आते हैं बच्चे। मेरी चिल्ड्रन, ट्रीज स्प्रिंटिंग मतलब कि फास्ट रनिंग, एक्चुअल में ट्रीज दौड़ते नहीं है, लेकिन जब हम किसी व्हीकल में ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है, हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमारे साथ ट्रीज भी रनिंग कर रहे हैं, वो भी तेज दौड़ रहे हैं। एक्चुअल में वो रनिंग नहीं कर रहे होते, हमारे व्हीकल चल रही होती है। ठीक है, ये हमारा इल्यूजन होता है। आगे यहाँ पर देखिए, आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, तो मतलब कि बच्चों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि बच्चे जो अपने घर से बाहर निकल रहे थे आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, तो सिक्योरिटी पे इनकी चेकिंग होती है। इसके बाद इनकी मदर को ये कुछ दूरी पर देखती है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, इनकी मदर यहाँ से इनको कुछ दूर नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर लास्ट में बता रहे हैं आई लुक्ड अगेन, दोबारा से अपनी माता की तरफ देखती है, मम्मी की तरफ देखती है। वैन पल, इनका जो मम्मी का जो चेहरा है वो कि कलरलेस हो गए, फीका पड़ गया एज की वजह से, उसको देखते हैं। और फिर अब यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है किससे? लेट विंटर्स मून से। याद रखना, ये जो मैं बातें यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि हम इनके क्वेश्चंस और इसके एक्सटेंट भी कवर करेंगे। तो किससे कंपेयर कर रहे हैं? लेट विंटर्स मून से कंपेयर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं लेट विंटर्स मून से? लेट विंटर मून से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि विंटर के टाइम में जो मून निकलता है वो लेट निकलता है, और वो
बिल्कुल डिम हो जाता है, उसकी जो मतलब कि जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाती है, तो वो ज़्यादा ब्राइट नहीं होता है, वो फॉग की वजह से क्या हो जाता है, वो डिम हो जाता है। तो वहाँ पर लेट उसी तरह से जिस तरह से मदर का जो चेहरा एज की वजह से जो कि कलरलेस हो गया है, पीला पड़ गया है, तो वो कंपेयर कर रहे हैं किससे, लेट विंटर्स मून से। ठीक है, इसके बाद फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, तो अब इनको दोबारा से अपना वही फेमिलियर मतलब कि वही जाना पहचाना दर्द होता है जो बचपन में होता था, चाइल्डहुड फियर मतलब कि वो डर जो इनको बचपन में अपनी माँ के खोने का रहता है। बट आई सेड मतलब कि बचपन में कहीं हम खो ना जाए, कहीं हमारे पेरेंट्स हमको छोड़कर ना चले, वो डर इनको दोबारा से डर रहता है, उसी चीज़ का दर्द इनको होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जल्दी से वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए जो थॉट्स इनके माइंड में आ रहे होते हैं, वो सारे थॉट्स से उभरने के लिए दोबारा से ये अपने माता की तरफ देखती हैं, स्माइल करती हैं, और जो भी कुछ करती हैं लास्ट में ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और उसके बाद वो सी ऑफ करती है, मतलब कि वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए और अपने आप को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस शो करने के लिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट बताने के लिए स्माइल करती हैं उनकी तरफ देख के। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए मीनिंग भी बताया जा रहा है, ये स्प्रिंटिंग मतलब होता है शॉर्ट फास्ट, मतलब कि शॉर्ट फास्ट रेस, रनिंग मतलब कि स्प्रिंट का मतलब होता है रनिंग, और जो वेन वर्ड यूज होता है इसका मतलब होता है कलरलेस। ठीक है, कलरलेस। क्लियर है। तो मैंने आपको ये पोएम एक्सप्लेन करा दी, अब इसके जल्दी से हम क्वेश्चंस देख लेते हैं और इसके आंसर्स को समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम आ गए क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो यहाँ पर हम देख लेंगे माय मदर एट 66 के जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपने ऑलरेडी लर्न किया होगा, तो एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं। तो देखिए, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स, किस तरह का दर्द, किस तरह की पीड़ा पोएट को महसूस होती है। ठीक है, तो किस तरह का वो दर्द महसूस करती है, तो पेन का मतलब भी होता है दर्द, और एक का मतलब भी होता है यही पीड़ा। ठीक है, तो किस तरह का दर्द पोएटेस महसूस करती है। तो देखिए यहाँ पर बताया, द पोएटेस मदर इज ओल्ड, पोएटेस की मदर जो है वो ओल्ड है, शी इज वेरी वीक, और वो बहुत ज्यादा कमजोर है, वीक है। द पोएटेस हैज अ फियर इन हर हार्ट, तो पोएटेस को अपने दिल में, अपने हार्ट में दर्द होता है, किस चीज का, दैट हर मदर मे डाई सून, क्यों, क्योंकि उनकी जो मदर है वो जल्दी ही मतलब कि जल्दी उनकी डेथ हो सकती है, जल्दी वो उनसे सेपरेट हो सकती हैं। दिस फियर गिव्स हर पेन एंड एक, ये जो फियर है ये इनको दर्द देता है, मतलब कि पूरा का पूरा यहाँ पर जो इसका सेंस ये निकल रहा है कि जो पोएटेस है उनकी मदर एजेड हो चुकी है, तो उनके खोने का, उनकी किसी भी टाइम डेथ हो सकती है, तो उनके सेपरेट होने का, उनसे बिछड़ने का दर्द जो रहता है वो पोएटेस को हर वक्त यही ख्याल रहता है, इसीलिए वो इस पेन में रहती है। ठीक है, क्लियर है। और आपने जो आंसर लर्न किया होगा तो वो भी आंसर आपका इससे रिलेटेड होगा, तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसी आंसर को लर्न करिए, आपने जो आंसर लर्न कर लिया है बस उसको रिवाइज कर लीजिए, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देख लेते हैं जल्दी से सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग, तो जो यंग ट्रीज हैं, युवा जो ट्रीज हैं, उनको यहाँ पर स्प्रिंटिंग क्यों डिस्क्राइब किया गया, स्प्रिंटिंग वर्ड यहाँ पर क्यों यूज हुआ है। ठीक है, स्प्रिंटिंग का मीनिंग मैंने आपको बताया था फास्ट रनिंग, क्या होता है फास्ट रनिंग, जो हमने इसमें समझा था, फास्ट रनिंग को कहते हैं हम स्प्रिंटिंग। ठीक है, तो स्प्रिंटिंग किस लिए यूज हुआ है, देखिए समझ लेते हैं। द पोएटेस इज गोइंग विथ हर मदर इन अ व्हीकल, तो पोएटेस अपनी मदर के साथ एक व्हीकल में जा रही होती है। शी लुक्स आउट ऑफ विंडो, वो विंडो से बाहर देखती हैं, एंड फील्स दैट द यंग ट्रीज आउटसाइड, और उनको बाहर यंग ट्रीज नजर आते हैं, एंड रनिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ रनिंग करते हुए ट्रीज नजर आते हैं। सो इट इज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, तो यहाँ पर इसको स्प्रिंटिंग डिस्क्राइब किया गया है, मतलब कि वो जो ट्रीज है वो फास्ट रनिंग होते हुए यहाँ पर पोएटेस को नजर आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर स्प्रिंटिंग वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, तो स्प्रिंटिंग मतलब कि ट्रीज के लिए यूज किया गया है, किसके लिए, ट्रीज के लिए यूज किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो बस इनको आपको एक दो बार राइट करके देखना है, आपको बस प्रैक्टिस करना है, आपको रिवाइज करना है, आपको लिख लिख के देखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, Why is the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes? तो वो जो पोइटेस है, तो जो बच्चों वाली जो इमेज है वो अपने माइंड में क्यों क्रिएट करती है, क्यों बताती है। Why is the poet brought in the image of the merry children, मतलब कि जो मेरी चिल्ड्रन मतलब कि जो खुश बच्चे हैं, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, तो मतलब वो हंसते खेलते अपने घरों से बाहर निकलते हैं। तो देखिए आंसर क्या बनेगा, द पोइटेस इज ब्रॉड इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन, पूरा का पूरा क्वेश्चन है, यहाँ से आंसर देखिए, बिकॉज दीज हैप्पी चिल्ड्रन आर अ सिंबल ऑफ यूथ एंड एनर्जी, तो ये जो बच्चे हैं ये यूथ का और एनर्जी का सिंबल है, मतलब कि जवानी का और एनर्जी का पूरा सिंबल है। क्योंकि देखिए एक तरफ तो उनकी जो मदर है जो पूरी तरह से मतलब कि वीक है, क्योंकि उनकी जो एजेड हो चुकी है, एज की वजह से काफ़ी ज़्यादा एज हो चुकी है, तो एज की वजह से उनकी जो मदर है बहुत ज़्यादा एजेड है, लेकिन उनमें एनर्जी नहीं है। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं तो इनमें एनर्जी है, यूथ है, तो यहाँ पर एक तरफ ये बच्चों को देखते हैं जिनमें एनर्जी नज़र आ रही है, और एक तरफ उनकी जो मदर है जिनमें कोई एनर्जी नहीं है। तो बस यही
मतलब है इस क्वेश्चन के आंसर का। क्लियर। अब देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाई इज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको तो आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। ठीक है, व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर द लेट विंटर्स मून, तो मतलब कि मदर को लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो देखिए द मदर हैज बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, ये तो पूरा का पूरा क्वेश्चन है। बिकॉज लेट विंटर्स मून लॉसेज इट्स शाइनिंग एंड बिकम्स डिम लाइक हर मदर। तो जो लेट विंटर्स मून रहता है वो अपनी शाइनिंग को खो देता है। किस तरह से, जिस तरह से वो जो मदर है उनका चेहरा डिम पड़ गया है, वैसे ही उनका जो चेहरा पीला पड़ गया है, डिम पड़ गया है, मतलब कि कलरलेस हो गया है। इसीलिए विंटर्स मून का जो विंटर्स के टाइम पे जो मून रहता है उसकी भी जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाती है, मतलब कि वो डिम पड़ जाता है, उसकी जो शाइनिंग होती है वो फीकी पड़ जाती है। तो यहां पर कंपेयर किया जा रहा है मदर से। क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर बताया जा रहा है व्हाई डू पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइलिंग सिग्निफाई। तो वो जो पार्टिंग वर्ड्स हैं उसका क्या मतलब है और जो पोइट स्माइल करती है। देखिए द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट स्माइल शो हर पॉजिटिव एटीट्यूड। तो मतलब यहाँ पर उनकी पोइटेस का पॉजिटिव एटीट्यूड शो होता है। शी ओवरकम हर पेन, वो अपने पेन को ओवरकम करती हैं, उनका जो दर्द है, उनका जो डर है उसको ओवरकम करती हैं, उसको काबू में लेके आती हैं। अश्योर, और ये चीज़ सुनिश्चित करती हैं कि हर सेल्फ एंड हर मदर दैट दे वुड मीट अगेन, कि वो जल्दी ही दोबारा मिलेंगी, जल्दी उनकी मदर से दोबारा मुलाकात होगी। शी इज़ बीइंग वेरी ब्रेव एंड करेजियस, तो वो अपने आप को एक ब्रेव और करेजियस शो करती है, विच इज़ इंडिकेटेड बाय द यूज ऑफ रिपीटेशन इन द पोएम। ठीक है, तो पोएम में वो क्या करती हैं, मुस्कराती हैं, स्माइल करती हैं, तो मतलब पूरी तरह से वो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड शो करती हैं। या फिर शॉर्ट में लर्न करना चाहें तो शॉर्ट में यहाँ पर दिया जाए द पोएटेस वर्ड्स एंड स्माइल सिग्निफाई और गिव अ होप एंड द पॉजिटिव एनर्जी टू हर मदर। ठीक है, इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं, और जो आपने ऑलरेडी लर्न किया है तो बस उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हमने ये क्वेश्चन आंसर को भी कवर कर लिए, अब हम इसका एक्सटेट को भी कवर कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, अब हमें एक्सटेट की प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर देखिए एक्सटेट जो कि इसी पोएम से लिए गए, माय मदर एट 66। तो यहाँ पर इन लाइन को देखिए, शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड आउट सून बट दे थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स। इसको अभी हमने समझा हुआ। अब हम डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए नेम द पोएट ऑफ दिस पोएम, तो मतलब ये जो पोएम है इसके पोइट कौन है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कमला दास है। कौन है भाई, कमला दास। तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पर अभी ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए होंगे, तो कमला दास आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा पोएम का नाम पूछ रहे हैं कि पोइट का नाम पूछ रहे हैं। नेम द पोइट, तो यहाँ पे पोइट का नाम पूछा है तो आपको कमला दास बता देना है, और पोएम का नाम पूछे तो आपको लिख देना है माय मदर एट 66। ठीक है, ये लाइन्स को आप देखकर समझ जाएंगे कि ये कौन सी पोएम की लाइन्स है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोइट नोटिस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। तो आउटसाइड वर्ल्ड मतलब कि जब व्हीकल से बाहर की तरफ, व्हीकल की विंडो से आउटसाइड पोइट देखती हैं तो क्या चीज़ को देखती हैं, रोड को देखती हैं, हैप्पी चिल्ड्रन को देखती हैं, बर्ड्स को देखती हैं, या फिर ए और बी दोनों को, रोड को भी देखती हैं और हैप्पी चिल्ड्रन को भी देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए लुक्ड एट यंग ट्रीज स्प्रिंट द मेरी चिल्ड्रन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रोड्स को तो बिल्कुल नहीं देखती, हैप्पी चिल्ड्रन देखते हैं, बर्ड्स के बारे में भी जिक्र नहीं हुआ है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी वाला हैप्पी चिल्ड्रन। मतलब हैप्पी चिल्ड्रन मतलब मेरी चिल्ड्रन। ठीक है, तो वो खुश बच्चों को देखती है, मेरी चिल्ड्रन देखती है, जिसको हैप्पी चिल्ड्रन कहा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा बी वाला। ठीक है, थर्ड नंबर, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रनिंग फास्ट। तो रनिंग फास्ट का आपको मीनिंग बताना है। तो देखिए पोएम में यहाँ पर यूज हुआ है स्प्रिंटिंग, जिसके बारे में हम अभी यूज कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो स्प्रिंटिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसी को कहते हैं रनिंग फास्ट। रनिंग फास्ट मतलब होता है स्प्रिंटिंग। क्लियर है। अब इसके बाद हमारा सेकंड एक्सटेट है जो कि इसी पोएम से लिए गए, तो इसको भी हमने ऑलरेडी रीड कर लिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार आप इसको और रीड कर लीजिएगा। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, मतलब पोएट्स का मतलब कि जो पोइट है कमला दास का बचपन का जो डर था वो क्या था, लूजिंग हर मदर, बस यही तो था आंसर, मतलब कि उनकी मदर को खोने का। बाकी शिफ्टिंग फ्रॉम पेरेंटल हाउस या शिफ्टिंग, ये इनसे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। बस लूजिंग हर मदर मतलब कि अपनी मदर चढ़ने का, उनके खोने का जो डर रहता है उसी को यहाँ पर बोलेंगे लूजिंग मदर। ठीक है, सेकंड नंबर का आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए, व्हाट हैज बीन कंपेयर टू लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून से किसको कंपेयर किया गया है, तो भाई मदर को कंपेयर किया गया है। किसको कंपेयर किया है, मदर को कंपेयर किया गया था। ठीक है, व्हाट डू द पोइट्स पार्टिंग वर्ड्स सजेस्ट, तो पोइट की जो पार्टिंग वर्ड्स है वो किस चीज़ को सजेस्ट करते हैं, मतलब उनके पॉजिटिव एटीट्यूड को सजेस्ट करते हैं। तो इस चीज़ के आंसर को हमने अभी अभी समझा हुआ था, तो उसी आंसर को आप यहाँ पर लिख देंगे डिटेल में। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड नंबर का एक्सटेट है, इस एक्सटेट को आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपसे इजीली बन जाएगा। मतलब नेम द पोएम बता दीजिएगा माय मदर एट 66, और फाइंड इट द मतलब व्हाट इट द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर, वो किस चीज़ को नोटिस करती है, और फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डेड बॉडी, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था कॉर्प्स होता है। क्या होता है, कॉर्प्स होता है। ये डेड बॉडी का मतलब क्या होता है, कॉर्प्स होता है। ठीक है, तो ये हमने
मैंने ये कॉप्स यहाँ पर भी आया हुआ है, ठीक है। बाकी आप इसके साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये आज हमने फर्स्ट चैप्टर को कवर कर लिया है, माय मदर एट 66, इसके क्वेश्चन आंसर को कवर कर लिया है और इसके एक्सटेंट को भी कवर कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको इस वीडियो को 1 या 2 बार और देख लेना है, तो आपको अच्छे तरीके से ये लर्न हो जाएगा और बाकी के क्वेश्चंस के आंसर आपको राइट करके देखना है। तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।